हसन साहब, गर्दिशी कर्जा 50 खरब, 1700 अरब के महसूलात पर हुक्म इम्तनाही, PIA कर्ज 825 अरब, बिजली चोरी 1500 अरब, इदारों का खसारा 600 अरब है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सूरत गंभीर और चैलेंजेस होशरुबा हैं। तो फिर मैं क्या करूं? अच्छा, ये शुक्र है कि शहबाज शरीफ साहब ये नहीं कहा कि शबाना रोज़ मेहनत करेंगे और फिर इसको जन्नत बना देंगे और फिर इसको एशियन टाइगर बना देंगे। फजूल बात है। अब ये जो सूरत हाल गंभीर और होशरुबा चैलेंजेस और फलाना, ये हालात बंदा पूछे किसने पैदा किए हैं? मुझे कोई आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद देम और व्हाट इज रॉन्ग विद मी। ये दो ही तो चिंबड़े रहे हैं और इसके दरमियान अगर कुछ हुआ है उसकी जिम्मेदारी भी इन्हीं पे है। और देखो बात सुनो, 2-3 बातें समझने की हैं। आप आर्मी चीफ को, वो जहाज में बैठा है, आप उसको सैक कर रहे हो, वो तो चपेड़ा खाने वाला केस है। अगर तुम इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हो, कॉन्फिडेंट हो, तुम्हें पता है वजूहात क्या हैं, तो उसको प्रॉपर तरीके से एम ही बाटे फाड़े के लिए आके लंडे तो ले आके तमगे लगाते। बीच में जो कुछ हुआ वो भी आपकी जिम्मेदारी है। को खुदा का खौफ करो। 40 सालों से चिमटे हुए 2 लोग, मतलब उनको आपस में बांट लो। आप लोग आपस में, बीच में अगर कुछ हुआ है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मैं हमेशा ये कहता हूं कि इस मुल्क का सियासतदान, ये बड़ा आसान काम है जी, मुदाखलत हो गई फलाना। मुदाखलत उसी की कर दे हो, करते क्या हो? व्हाट डू यू डिलीवर? अपनी माल दौलत हो, कारोबार करते नहीं आप। आपके ज़रबें लगती हैं सरमाए को। आप तो होल टाइम पॉलिटिशियन हो। होल टाइम पॉलिटिशियन तो और बेचारा को काम कर नहीं सकता हमारे हालात में। अच्छा, और ये जो आपने कवाली की है, गर्दिशी कर्जा तो बिजली चोरी, तो खुदा मतलब चोरी इस मुल्क में कोई खबर है? देखो, पाक सरजमीन शादबाद, आम आदमी ना मुराद, ये इनकी टोटल कमाई है। ये सब टोपी ड्रामे दिखाने के लिए, माल बनाने के लिए, वोट बैंक और नोट बैंक, बस इनकी कोई तरजीह नहीं है। और एक बात मैंने पहले भी की थी, ये किसी सियाने की बात है, मुझे नाम याद नहीं, कि अपने तराने को तरमीम करके देखो। अब आपका जो कौमी क्या तराना है, उसमें आप पुकारते हो साया खुदाए जुल जलाल। उसका जलाल है कि इस तरह के लोग इस मुल्क को चिमटे हुए हैं। कमाल की बात है। ये इसको जुल कमाल कर दो, शायद कोई पता नहीं, आई डोंट नो कि इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। लेकिन मुझे ये, जब मैंने पढ़ा था कई साल पहले, मैं सोच में पड़ गया था कि अगर लफ्ज़ों का कोई तासीर होती है, कोई असर होता है, तो शायद ये बददुआए हुए इन लोगों से हमारी जान छूट जाए। कवाली में तो ये हो गया, वो हो गया, क्या रोज़ का रंडी रोना है? रंडी बेवा को कहते हैं जी। तो बेवकी का आलम है पूरे मुल्क में। इसलिए ये महसूलात पर फलाना मत, चोरी चकारी, बर्फ पिघलती है जैसी, अगर जहरीली होगी तो नीचे तक जहरीला पानी आएगा। इन लोगों ने मुल्क की इकॉनमी को छोड़ो, अखलाकियात बर्बाद की, उसके नतीजे में इक्तिसादियात बर्बाद हुई। ये कहानी समझ नहीं आती, चूँकि ये बिल्कुल इनकी सूरत हाल होती है वो क्लैरिकल किस्म की, 2+2। ये कहानी गवर्नेंस और चीज़ है। चलें आगे। हसन साहब, आपने बर्फ़ पिघलने की बात की। पहले विफाक और खैबर पख्तूनख्वा सूबे में मुज़ाहमत का तासुर मिला। अब प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर की मुलाकात के बाद मुफाहमत का दरवाज़ा खुलता हुआ महसूस हो रहा है। आप मुज़ाहमत और मुफाहमत को किस तरह से देखते हैं? नहीं, किस तरह से नहीं, हम आप जब ज़िंदगियाँ गुजारते हैं तो वो मुफाहमत और मज़ाहमत के दरमियान का नाम है ज़िंदगी। इंसान तो पैदा होते ही मरना शुरू कर देता है। हम बर्थडेज मनाते हैं। उसी एक आदमी की मौत का प्रोसेस उस वक्त शुरू होता है जब वो जन्म लेता है, वो मरना शुरू कर देता है। 60 में मरे, 70 में, 80 में, 100 में, 110 में, 120 में। अच्छा,
देखो बात सुनो, जिंदगी क्या है, किस किस बैंग बैंग। आई वॉज अ स्कूल गोइंग स्टूडेंट। हमें इंग्लिश मूवीज़ की आदत हमारे वाले लेके जाया करते थे, बड़ा बॉक्स रिजर्व होना, ये वो सारा तो पड़ी हुई थी। मैं, मेरा ख्याल 6वीं 7वीं में होऊंगा, लायलपुर में एक फिल्म रिलीज हुई, किस किस बैंग बैंग। उसका वो जो सिनेमा ओनर थे उन्होंने तर्जुमा बड़ा मज़ेदार किया। उस ज़माने में टांगा उस पर रख के ना, वो टांगियां थे, वो बोर्ड ला के थे, वो शहर च फिरदे हुंदे सी। तो उन्होंने उसका तर्जुमा किया था अंग्रेजी फिल्म किस किस बैंग बैंग का, चुम्मी चुम्मी ठाठा। अब जाती जिंदगी में ये दोनों चीजें, चुम्मी चुम्मी ठाठा, ये साथ साथ चलती हैं। कभी जप्फी जप्फी, कभी टुड्डा टुड्डा, कभी चुम्मी चुम्मी, कभी ठाठा। हर रिश्ते में देख लो तो ये चलता है, नॉर्मल बात है। जिंदगी इसी चीज का नाम है, चुम्मी चुम्मी ठाठा। अब देखो ना, आसफ जरदारी और ये अपना ये शरफा, ज़र और शर का मिलाप देखो, कभी अंतड़ियाँ निकाल रहे हैं, कभी जफ्फियाँ डाल रहे हैं। अब क्या करें, ये चुम्मी चुम्मी ठाठा नहीं है। आप लेके बैठ गए हो अली अमीन गंडापुर को, वो ठीक है, कोई शर्म हया नहीं, गाली एक दूसरे को देते वक्त भी नहीं शर्माते, एक दूसरे की खुशामद करते वक्त भी नहीं शर्माते, एक बस छोड़ो। ठीक है, जिंदगी इसी का नाम है, बहुत खूब फरमाया हसन साहब। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि सुन्नी इत्तेहाद से इत्तेहाद का फैसला दुरुस्त नहीं था। इमरान खान से पूछा तो जवाब मिला, वादतुल मुस्लिमीन से इत्तेहाद का फैसला तब्दील नहीं किया, ये हमारी गलती थी। मिसकम्युनिकेशन कहाँ और कैसे हुई कुछ पता नहीं चला। तो इसमें कौन सी ऐसी बात है? दुनिया की तारीख में मैं तो किसी को नहीं जानता जिसने गलती न की हो। बड़े से बड़ा आदमी आइंस्टाइन सारी ज़िंदगी वेला रहा है, एक दो काम उसके क्लिक कर गए। इस तरह न्यूटन, बाकी सारी ज़िंदगी क्या है? देखो, गलती करना जुर्म नहीं है, इंडिविजुअल्स भी करते हैं, हम जैसे आम लोग भी। गलती को दोहराना, देखो अब अल्लामा इकबाल, उनकी भी डिवोर्स हुई थी, उनका एक बेटा है आफ्ताब इकबाल, उसका पता नहीं जिंदा है मर गया बेचारा, वो कोई किसी को फिल्म ही नहीं। तो इतना सेंसिबल आदमी, इतना इंटेलेक्चुअल दानिश्वर आदमी, तो क्या हुआ एक रिश्ते का अंजाम? तो गलतियां होती हैं, रिपीट करना वो ज़रा अहमकाना बात है। बाकी ठीक है, ये इतने बड़े चंगड़ खाने में इस तरह का धंधा भी गंदा, उसमें गलतियां हो जाती हैं, और थोड़ी हुई हैं। इतनी लंबी फहरिस्त है। एक बात मैं आपको बताऊं, ये अभी जब आप शहबाज शरीफ की बात कर रहे थे, मेरे जहन से फिर वो बात निकल गई। एक बात बताऊं कि ये जो भी गर्दिशी कर्जे, तब मर्जे गर्दिशी कर्जे जो हैं, ये कौन है इसके पीछे? और याद रखना, इस मुल्क के दानिश्वर को, सियासी दानिश्वर जो बनते हैं, उनको कख समझ नहीं। देखो, जब इमरान खान पॉलिटिक्स में आया, एज कई साल कम, वर्ल्ड कप नया, शौकत खानम नया, किसी ने घास नहीं डाली। वो इमरान खान इन लोगों से, लोगों की, अवाम की नफरत की पैदावार है। बात समझने की कोशिश करो। और अगर पिछले इलेक्शन में ना वो जिन्होंने कहते हाथ पवाना किसी ने पवाया, तो पहले क्यों नहीं पवाया हाथ? आप उसको कहते हैं ना कोई हाथ पवा दे मैनू, जिन्हें खुद भी पंड चुकन का जिदिष्ट होंदा है, तो उसी हाथ पवाते हो। पहले क्यों नहीं इन्होंने इमरान खान को हाथ पवाया? बिकॉज ही वॉज नॉट वायबल। इमरान को अगर उन्होंने फैसिलिटेट किया है तो उस वक्त किया है जब वो वायबल हो गया। आपका क्यों नहीं करते? क्या कसर है इनमें से? अक्सरियत से तो आप पढ़े लिखे हो, क्यों? और थोड़े धक्के खाते फिरते हैं। इमरान ने खुद थोड़े धक्के खाते। ये महमूद रशीद का जुमला है कि हुण तो एक सियासी लाश है, इमरान जी उसी लैके फिर रहे हैं, यहां तक तो नौबत आई थी। अब इमरान की मकबूलियत के पीछे उसका ग्लैमर नहीं, उसके पहले कई साल उठा के देख लो, एक सीट दो वाली बारिश कोई नहीं था। बतदरीज अवाम के दिलों में ये जो लोग इस वक्त नजर आ रहे हैं, इनके खिलाफ नफरत, बुग़्ज़, हकारत, उस पे कैपिटलाइज किया था। तो ये बहरहाल
छोड़ो ये जो बात है ना मुल्की हालात फलाना, मुल्की हालात नहीं, इमरान भी तुम्हारी पैदावार है। तुम डिलीवर कर रहे होते, तुम्हारे लल्ले तलल्ले ना होते, तुम्हारे एवन फील्ड ना होते, तुम ये ना कहते, नौबत ही ना आती कि जी मेरे अगर बियॉन्ड इनकम अगर मेरे असासे हैं तो किसी को क्या। ये तो नंगा इतराफ है अपनी करप्शन का। फिर आप अगर लोगों में खड़े होके कहते हो, भूखे नंगे लोगों में खुद को हुक्मरान खानदान, ये ऑल दीज थिंग्स, आप अरबों खरबों की जायदादें हैं जो टीटियां मीटियां, बाद में पता चला ना कौम को कि ये तो वाकई फरिश्ता सिफत लोग हैं। इनकी नफरत की, इनसे नफरत की पैदावार है इमरान का अरूज, और फिर वही गलतियां दोहरा रहे हैं।